बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है ग्रीक सिटी स्टेट और ये ग्रीक सिटी स्टेट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं इस ग्रीक सिटी स्टेट और एथेन डेमोक्रेसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और आज जो डिस्कस करूँगी वो है डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट फॉर, मतलब कि ग्रीस में किस तरह ये सिटी स्टेट्स वजूद में आई। मतलब कि बहुत सारी ग्रीस में सिटी स्टेट्स थी और सब जो थी ना, सबका डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर था। तो आज इस बारे में बताऊंगी कि किस तरह ये ग्रीस में सिटी स्टेट्स वजूद में आई। और जो रेफरेंस है वो है जॉर्ज हार्मन की बुक, नेम मेंशन है पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। अब सबसे पहले आ जाता है डेवलपमेंट ड्यू टू ज्योग्राफी, मतलब कि ज्योग्राफी के ज़रिए जो है ये सिटी स्टेट्स वजूद में आई हैं। ये जितनी भी सिटी स्टेट्स थी जिनमें फेमस एथेंस, स्पार्टा वगैरह हैं, ये इंटेंशनली जानबूझ के नहीं बनाई गई बल्कि ये नेचुरली बनी हैं। और ये जो ज्योग्राफी थी ग्रीस की वो इस तरह से थी कि सिटी स्टेट्स के दरमियान नेचुरली बाउंड्रीज बन गई, नेचुरली फ्रंटायर्स बन गई थीं। और फिर इसी तरह उन सिटी स्टेट्स का अपना अपना यूनिक पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर था, जिसमें जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं ज्योग्राफी की वजह से ये माउंटेन्स और सीज और ये वैलीज जो थी ये नेचुरल बाउंड्रीज बन गई थी सिटी स्टेट्स के दरमियान। और ये नेचुरल बाउंड्रीज जो थी ये रिस्ट्रिक्ट करती थी एक सिटी स्टेट पॉपुलेशन को, मतलब कि एक सिटी स्टेट से दूसरी सिटी स्टेट में जाने के लिए। इसी तरह ये सारी कम्युनिटीज़ जो थी वो वजूद में आई थी और फिर कम्युनिटीज़ से जो है वो सिटी स्टेट बन गई थी। आल दो यहाँ पर बहुत सारी सिटी स्टेट्स थी, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख हर सिटी स्टेट में इस तरह की पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो इन नेचुरल बाउंड्रीज के बावजूद भी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उन्होंने ये अटेम्प्ट की थी कि जो सिटी स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करके एक फेडरेशन बनाई जाए, मतलब कि तमाम सिटी स्टेट्स को यूनाइट करके एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ जितने भी लोग थे उनकी इस सिटी स्टेट से इस तरह मोहब्बत होने लग गई, जैसे कि आजकल के इंडिविजुअल की अपने स्टेट के साथ मोहब्बत होती है। जैसे कि आजकल के इंडिविजुअल में नेशनलिज्म पाया जाता है और ग्लोबल यूनिटी इस नेशनलिज्म की वजह से जो है रुकावट बनती है। इसी तरह ग्रीक सिटी स्टेट में भी लोगों के अंदर सिटी स्टेट के रिलेटेड नेशनलिज्म पाया जाता था, जो कि इस फेडरेशन के कॉन्सेप्ट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था। अब सेकंड आ जाता है डेवलपमेंट ड्यू टू डिफेंस, मतलब कि डिफेंस सिस्टम की वजह से भी ये ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थी वजूद में आई थी। ये जितनी भी सिटी स्टेट्स थी इनमें नेचुरली बाउंड्रीज पाई जाती थी और फिर उन्हीं नेचुरली बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि फॉरेन एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया होता था, जिसमें ये वहाँ पर उस डिफेंस सिस्टम के ज़रिए जो फॉरेन एग्रेशन होता था, बाहर से जो लोग अटैक करते थे उनको रिट्रीट कर देते थे। इसी तरह हर सिटी के अंदर एक एक्रोपोलिस होता था। एक्रोपोलिस एक ऐसा मेन पार्ट होता था हर सिटी स्टेट का जो हेविली फोर्टिफाइड होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा किले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि फौजी किले होते हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा आर्मी मिलिट्री वहाँ पर मौजूद होती थी सिटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर इसी डिफेंस सिस्टम की वजह से जो एक सिटी स्टेट का बंदा दूसरे सिटी स्टेट में नहीं जा सकता था, काफ़ी लिमिटेशन हो जाती थी उनकी माइग्रेशन एक सिटी स्टेट से दूसरी सिटी स्टेट तक। मतलब कि जो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं ये भी इंटेंशनली नहीं बनाई गई हैं, ये इवॉल्व होती आई हैं। मतलब कि सबसे पहले एक कम्युनिटी थी, वो एक जगह पर रहती थी, उसके बाद उनके बाकी कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है नेचुरल बाउंड्रीज़ आ गई। उसके बाद फॉरेन एम्पायर से या जितने भी बाहर एम्पायर होते थे उनसे अपनी सिटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम लगाया जाता था। और फिर यही डिफेंस सिस्टम जो था अपने ग्रीस सिटी स्टेट के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो सिटी स्टेट्स डेवलप हुई वो यूनिफाइड कम्युनिटीज़ बनी, मतलब कि सबसे पहले उनमें नेचुरल बाउंड्रीज़ पाई जाती थी, उन्हीं नेचुरल बाउंड्रीज़ की वजह से एक कम्युनिटी बन गई। और फिर वो कम्युनिटी इस तरह से थी कि उस कम्युनिटी में काफ़ी कोहेशन थी, कोहेसिव कम्युनिटी थी। मतलब कि उन कम्युनिटीज़ के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट नहीं था कि कौन कंट्री साइड पे रहता है या कौन अर्बन एरियाज़ में रहता है, वो एक यूनिफाइड कम्युनिटी थी। और फिर यही यूनिफाइड कम्युनिटी ने उनके अंदर नेशनलिज्म डेवलप की और फिर इसी नेशनलिज्म की वजह से जो फेडरेशन थी सिटी स्टेट्स के दरमियान वो पॉसिबल ना हो सकी। और इन सिटी स्टेट्स में से जो बहुत फेमस सिटी स्टेट है वो एथेनियन सिटी स्टेट है, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, पार्ट 1 में बता चुकी हूँ एथेंस डेमोक्रेसी
के बारे में और एथेनियन सिटी स्टेट्स के बारे में। और बाकी जो फेमस थी वो स्पार्टा भी काफ़ी फेमस, इस तरह बाकी भी बहुत सी सिटी स्टेट्स थी, लेकिन जो बहुत इम्पैक्टफुल थी, जिसने काफ़ी असर अंदाज डाला आपकी मॉडर्न वर्ल्ड पर, वो एथेनियन सिटी स्टेट थी। और कहा जाता है कि फ़िलासफ़ी की इनिशिएशन भी इसी एथेनियन सिटी स्टेट से ही हुई थी। तो सिंपली ये था पार्ट 2 ग्रीक सिटी स्टेट का। इसके अलावा पार्ट 1 पर विजिट कीजिएगा और इस तरह बाकी भी तमाम पार्ट्स जो हैं वो अपलोड करती जाऊंगी, और जितनी भी ये ग्रीक सिटी स्टेट के रिलेटेड स्टडी है उसको डिटेल में अपलोड करूंगी, तो आप ज़रूर तमाम पार्ट्स पर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।